देखो हम लोग डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़े, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को बनाए, और ये जो डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन था उसका कंसेप्ट प्रत्येक स्टूडेंट को बहुत जरूरी है। आप लोग पिछले क्लास पढ़ चुके हैं कि दो गो वेक्टर यदि पैरेलल है, देख मार्कर दो यदि दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो, मतलब हम लोग कहें तो दोनों का डायरेक्शन रेशियो अलग होगा, लेकिन इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें यूज हो सकता है, इसका डायरेक्शन रेशियो इसमें यूज हो सकता है, क्योंकि इसी लाइन को इसका डायरेक्शन रेशियो अभी कुछ और है, और यदि थोड़ा इसका लंबाई बढ़ा दे तो डायरेक्शन रेशियो कुछ और हो जाएगा। तो लंबाई बढ़ाने से उसका डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, लंबाई को बढ़ा दिया तो क्या, पहले इसका जिधर फेस था अभी भी उधरे फेस है, तो डायरेक्शन रेशियो जो होता है लंबाई बढ़ने पर भी चेंज होता है, डायरेक्शन रेशियो लंबाई बढ़ने पर भी चेंज होगा, लेकिन वो प्रोपोर्शनली चेंज होगा। किसमें चेंज होगा? प्रोपोर्शनली चेंज होगा, ऐसे ही रैंडमली चेंज, मतलब डायरेक्शन को बता रहा है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसको बता रहा है? डायरेक्शन को। लेंथ बढ़ाएंगे तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, समझे कि नहीं? तो याद रखिए कि दो पैरेलल वेक्टर रहेगा तो हमको बोलेगा कि ब्लू मार्कर का डायरेक्शन रेशियो इतना है, तो हम ब्लैक मार्कर का भी डायरेक्शन रेशियो उतना ही लेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो का यूज इसमें करेंगे, इसको यदि डायरेक्शन रेशियो का दरकार हो तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ, हाँ आपको हम बता देते हैं कि जो हम लोग 3D ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं इसमें आपको दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है स्ट्रेट लाइन, एक क्या पढ़ना है? स्ट्रेट लाइन, और दूसरा पढ़ना है द प्लेन। ये दो चीज हम लोगों को पढ़ना है। देखिए एक्चुअल में प्लेन और स्ट्रेट लाइन दोनों को जो स्टूडेंट पढ़ लोगे अच्छा से तो उसका तो 11 मार्क्स एकदम कंफर्म है, लेकिन बहुत सारा स्टूडेंट इसको मान लो इन केस नहीं समझ पाता है, तो स्ट्रेट लाइन भी ताकत से रखोगे, तो स्ट्रेट लाइन भी यदि ताकत से रखोगे तो इससे भी आपका एग्जाम में 6 मार्क्स और कभी कभी तो 11 मार्क्स इसी से पूछ देता है कभी कभी, और कभी कभी 6 मार्क्स तो इससे तो फिक्स्ड है। एक टॉपिक है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उससे हर साल एक क्वेश्चन आता है, और कभी कभी प्लेन या फिर स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन। तो हम लोग को तो जो तो स्टूडेंट 95 या 100 तक का टारगेट रखा हुआ है वो स्टूडेंट को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये हमसे नहीं बनेगा, ये हमसे नहीं बनेगा, क्योंकि आज हम पढ़ा पा रहे हैं, जरूर हम दोनों को पढ़े तभी तो पढ़ा पा रहे हैं, तो ऐसा कोई इम्पॉसिबल चीज नहीं है कि ये नहीं पढ़ पाएंगे या इसको नहीं समझ पाएंगे, समझ सबको पा सकते हैं, बस आपका कोशिश रहना चाहिए रेगुलर। तो हम लोग अभी सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? स्ट्रेट लाइन, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जस्ट हम लोग जो फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे इसमें सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपको हम बता दें कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ये भी हम लोग अच्छा से डिस्कस करना चाहिए। एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता क्या है ये हम लोग 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। जो 2 डायमेंशनल था ज्योमेट्री, 2D ज्योमेट्री जो था उसमें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इस फॉर्म में हम लोग लिखते थे, x प्लस वाई इक्वल टू मान लो 5 आ गया, तो ये क्या था? 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था, 2D में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन था। इक्वेशन का क्या महत्व होता है वो आप लोग समझिए। जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं आप लोग को तो ग्राफ पेज लाने बोले थे, और हालांकि हम लोग 11th में भी डिस्कस कर चुके हैं, नहीं तो फिर घर में आप जाके इसको कीजिएगा। इस स्ट्रेट लाइन को हम लोग ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे। आप जानते होंगे कि ग्राफ पेपर में जो हम लोग ग्राफ पेपर में जो ड्रॉ करते हैं तब इस तरह का दो पॉइंट निकालते हैं, x और y लेते हैं, x की जगह हम लोग 0 रखेंगे तो y 5 आएगा, y 0 रखेंगे तो x 5 आएगा, तो ये एक पॉइंट और ये एक पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होगा 0,5 और इस पॉइंट का नाम होगा 5,0। तो ये दो पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ग्राफ पेपर में ड्रॉ करेंगे तो इसको हम लोग यूनिट वाइज लिखेंगे, 1 2 3 और 4 और 5, यहाँ भी 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और यहाँ 5 लेते हैं। तो आप दोनों पॉइंट को जो 0,5, तो याद रखिए कि x में 0 रहेगा तो वो y एक्सिस का पॉइंट होता है और y में 0 रहेगा तो वो x एक्सिस का पॉइंट होता है।
तो ये जो दोनों पॉइंट होगा, इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे एकदम स्केल से, एकदम स्ट्रेट, क्योंकि इसका नाम ही है स्ट्रेट लाइन, समझे ना, एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। तो आप बताइए कि ये स्ट्रेट लाइन में जितने पॉइंट है, यहाँ पर बहुत सारा पॉइंट है, सब पॉइंट को जब सटा दिया है तब जाकर स्ट्रेट लाइन बना है। तो आप ग्राफ में जाइएगा, जितना दुनिया में पॉइंट है, जैसे आपका हो गया 3,2, 5,0, 4,1, ये सब में एक्स और वाई का जोड़ कितना आएगा? ये दोनों का जोड़ कितना आएगा? ये दोनों का जोड़ कितना आएगा? ये दोनों का जोड़ कितना आएगा? तो जितने भी जोड़ा है, जितने भी पेयर है नंबर्स का, जिसको जोड़ने से 5 आएगा, इस लाइन के ऊपर ही वो पॉइंट आएगा, इस लाइन के ऊपर ही पॉइंट आएगा। मतलब आप आसानी से पहचान सकते हैं इस इक्वेशन के माध्यम से कि वो पॉइंट इसका है कि नहीं है। हम रैंडमली एक पॉइंट दे दिए 6, -3, तो आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो वो जो पॉइंट होगा आउटसाइड ऑफ दिस लाइन होगा, आउटसाइड ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के वो बाहर ही होगा, इस ऑन द लाइन नहीं होगा। समझ में आया क्या बोल रहे हैं? तो हम लोग हमेशा स्ट्रेट लाइन का जब भी इक्वेशन निकालते हैं तो एक्चुअल में जो इक्वेशन होता है वो इस लाइन में लाई करने वाले सारे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है? रिलेशन। मतलब एक को बताने से दूसरा बता सकते हैं, या फिर दोनों बताने से हम पता लगा सकते हैं कि पॉइंट उसका है कि नहीं है। तो जो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है वो एक्चुअल में क्या है कि इक्वेशन इज ए रिलेशन, इक्वेशन इज ए relation, equation is a relation between the coordinates of all points lies on the line। क्या इक्वेशन ये रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स है ना, बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स, या फिर ब्रैकेट में आप लिख दीजिए एक्स कोऑर्डिनेट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, तीनों के बीच में क्या है, वो सारे पॉइंट का, इस तीनों का बीच रिलेशन तैयार करता है। इक्वेशन इज ए रिलेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑल पॉइंट्स लाई ऑन द लाइन। लाइन में लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होते हैं, लाइन में लाई करने वाले जितने पॉइंट्स होते हैं, सारे पॉइंट्स का रिलेशन को रखता है इक्वेशन। रिलेशन, रिलेशन मतलब देखो, तुम बोलेगा वो मेरा, हमसे 5 साल छोटा मेरा भाई है, तो तुम्हारा भाई 5 साल छोटा तुमसे है, तो तुम्हारा एज पता करेंगे तो उसका एज हम ऑटोमेटिकली पता कर लेंगे। तो रिलेशन यदि बता देगा तो हम लोग रिलेशन से क्या करते हैं कि एक को दिया तो दूसरा का वैल्यू जान सकते हैं, समझे ना। तो इक्वेशन यहाँ पर हम लोग हमेशा क्या बताएगा कि वो कोऑर्डिनेट के बीच रिलेशन बताएगा। कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का लीजिए, उसमें एक्स वाई जेड रहेगा ही रहेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड नहीं रहेगा तो फिर हम लोग कोई भी पॉइंट को कैसे पता लगाएंगे ये पॉइंट उसका है कि नहीं। एक्स वाई रहा तब ना हम लोग पहचान पाए कि ये 3,2 यहाँ रहेगा कि नहीं रहेगा। 3 रखेंगे एक्स की जगह, 2 रखेंगे तब 5 आएगा। तो हम लोग अभी स्ट्रेट लाइन का क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इक्वेशन फाइंड करने का क्या क्या तरीका है, क्या क्या वायरस, यहाँ हम लोग अलग अलग टॉपिक मिलेगा, अलग अलग टाइप मिलेगा। जैसे आप लोग उसमें पढ़े थे 11 क्लास में, स्लोप पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट पॉइंट, क्या था, इंटरसेप्ट फॉर्म था ना, नॉर्मल फॉर्म था। तो हर अलग अलग स्थिति में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन 3D में कैसे निकालेंगे उसके बारे में, इसको थोड़ा लिख लीजिए। देखो हम लोग 3D ज्योमेट्री का स्ट्रेट लाइन में हम लोग एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं। इसमें सबसे पहला जब इक्वेशन निकालेंगे तो इसमें 2 टाइप का इक्वेशन होगा। क्या होगा? 2 टाइप का इक्वेशन होगा, एक वेक्टर इक्वेशन, एक कार्टेशियन इक्वेशन। वैसा इक्वेशन जिसमें वेक्टर का, जैसे आई जे के का यूज हो, वो वेक्टर इक्वेशन कहलाएगा। जिसमें एक्स वाई और जेड का यूज हो वो कार्टेशियन इक्वेशन कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर चलते हैं कि इक्वेशन सबसे पहला क्या कहता है कि if r1 वेक्टर
इज ए पॉइंट, या पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट लिख सकते हैं कि इफ R1 इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए point, if R1 is a position vector of a point and M is a vector parallel to the straight line, then the equation of straight line is R vector equal to R1 plus lambda m। इसको देख के तो बहुतों को एकदम माइंड आउट हो जाता है कि ये कैसा क्या चीज आ गया। आपको एकदम अच्छा से हम समझाते हैं और प्रूफ भी करते हैं। देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका हमको इक्वेशन चाहिए, क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए। यहाँ कोई एक पॉइंट है ए जिसका वैल्यू है x1, y1, z1। अब दूसरा पॉइंट आप पूरा लाइन में कहीं भी ले सकते हैं, जिसका नाम होता है, जिस पॉइंट को हम कहीं भी ले सकते हैं मतलब उस पॉइंट का वैल्यू किसी पॉइंट को रख सकते हैं। तो जिस पॉइंट को हम कहीं भी ले सकते हैं उसको जनरल पॉइंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जनरल पॉइंट। और उसको हमेशा एक्स वाई जेड से ही सूचित करेंगे। किससे सूचित करेंगे? एक्स वाई जेड। क्योंकि कहीं भी ये जा सकता है, कहीं भी जा सकता है, मतलब इस तीनों का वैल्यू बदल सकता है। तो बदल सकता है मतलब वेरिएबल्स है। तो आप बी को यहां भी ले सकते हैं, यहां भी, लेकिन लाइन के ऊपर ही लेना है। तो ये दो को पॉइंट हो गए। कह रहा है कि ये हमारा स्ट्रेट लाइन है और एक वेक्टर है जिसका ये क्या है? उसका पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं पैरेलल। कहां ले? इधर डिस्टर्ब होगा तो इधर ले ले लो। ये इसका पैरेलल एक लाइन ले ली। इस वेक्टर का नाम क्या है? एम वेक्टर। क्या नाम है? एम वेक्टर। इसके पास भी वैल्यू होंगे इस तरह से, मान लो ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। ये एक वेक्टर है। अभी ये मतलब इसका फिक्स लेंथ है। जो एम दिए हैं वेक्टर है। याद रखिए कि एम और इसमें क्या अंतर है। कभी भी लाइन सेगमेंट का कभी भी इक्वेशन नहीं होगा। लाइन सेगमेंट और लाइन दोनों में क्या डिफरेंस है? लाइन जो है वो एक छोर हो भले, मतलब लाइन जो होता है उसका क्या होता है? दोनों छोर, उसका एंड नहीं होता है। और सेगमेंट का एंड होता है ना, यहां से यहां तक। लेकिन इसका अंत नहीं है। इस दोनों तरफ ये बढ़ते गया। क्या है? दोनों तरफ ये बढ़ते गया है। और ये जो है यहां से यहां तक होगा, मतलब उसका लेंथ जो है फिक्स होगा। इसीलिए इसको इक्वेशन के रूप में नहीं लिखा गया। इसको इक्वेशन के रूप में नहीं लिखा गया है। तो आपको ए बी एक लाइन है और ये एक वेक्टर है जो उसका पैरेलल है। किसका पैरेलल? ए बी का। ए बी का पैरेलल है। तो आपको पता होगा कि कहीं भी पॉइंट जब दिया है तो उसका पोजीशन वेक्टर तो होगा। देखो ये ओरिजिन है। तो आपको हम बता रहे हैं कि यहां ओए वेक्टर, ओए मतलब क्या होता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। इसको हम लोग R1 वेक्टर से सूचित किए और इसका जब वेक्टर फॉर्म देंगे वो कैसे देंगे? x1i प्लस y1 j और प्लस z1 k। और ओबी वेक्टर, ओबी वेक्टर मतलब क्या होगा? हाँ, ओबी वेक्टर जो है इसको लिखेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी और इसको हम लोग आर वेक्टर देंगे। आर में यह होगा एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के। याद रखिए कि आर जो होगा वो जनरल पॉइंट के नाम से जाना जाएगा और आर के पास ही होता है एक्स वाई और जेड। आर के पास क्या है? एक्स वाई और जेड। और R1 R2 R3 इस तरह मानेंगे तो ये सब क्या हो गया? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया। क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट हो गया।
तो आप बताइए कि जब ये m वेक्टर उसका पैरेलल है तो ये होगा कि नहीं होगा। ए बी यहां लिखेंगे कि चूंकि ए बी वेक्टर पैरेलल टू m वेक्टर तो देयरफॉर ए बी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा m होगा कि नहीं होगा। आपको हम लोग बताए थे कि जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो दोनों को एक दूसरे के रूप में हमेशा लिखा जाएगा। सोच के देखो कि b यदि यहां रहता तब भी पैरेलल होता, b यदि अपना जगह चेंज करेगा तो क्या पैरेललिटी हटेगा, पैरेलल तब भी रहेगा। तो ये जो कंडीशन है b कहीं भी रहे लाइन के ऊपर सही है, b कहीं भी रहे ये इक्वेशन सही है। अब इसको कितना लिखते हैं, ए बी वेक्टर को ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा m। और याद रखना कि लैम्डा यहाँ पर क्या है, वेयर लैम्डा इज स्केलर है, मतलब लैम्डा जो है एक नंबर है। लैम्डा क्या है, नंबर। लैम्डा की जगह रहेगा 2 3 4 5 6 इस तरह कुछ वैल्यू रहेगा। चलिए अब ओ बी वेक्टर को हम लोग क्या माने, आर वेक्टर, क्या माने है, और माइनस ओ ए वेक्टर को r1 वेक्टर इक्वल टू लैम्डा m वेक्टर। तो यहाँ r इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको RHS भेजेंगे तो r1 प्लस लैम्डा m। तो ये हो गया था हम लोग का फॉर्मूला। मतलब लैम्डा से कभी डरना चीज नहीं है, लैम्डा हमको बताएगा कि कौन सा पॉइंट इसका है और कौन सा पॉइंट इसका नहीं है। मतलब एक्स वाई जेड किसके पास है, इस आर के पास है, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया। और एम वेक्टर क्या बता रहा है, इसका पैरेलल जो है वो उसका वेक्टर का वैल्यू। आप एम का डायरेक्शन रेशियो क्या है, ए बी सी। तो आप जानते हैं कि एम का डायरेक्शन रेशियो को हम ए बी का डायरेक्शन रेशियो भी बोल सकते हैं, हाँ। तो ये ए बी सी डायरेक्शन रेशियो ए बी का भी है और एम का भी है, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस का डायरेक्शन रेशियो समान रूप में हम लोग ले सकते हैं। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि ये फॉर्मूला किस लिए है, कि हम लोग को जब बोलेगा कि एक स्ट्रेट लाइन है जो एक पॉइंट से पास कर रहा है x1 y1 z1 और वो एक वेक्टर का पैरेलल है, तो उस x1 y1 z1 को r1 के रूप में बदलेंगे और वेक्टर जो देगा उस दोनों को यहाँ पर बैठा देंगे, वो यहाँ इक्वेशन रहेगा। याद रखना कि इक्वेशन में भी लैम्डा रहेगा ही। लैम्डा किस लिए है, लैम्डा का कंफ्यूजन भी हम लोग दूर करते हैं, लैम्डा का कंफ्यूजन भी हम लोग दूर करते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, है ना। इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर फॉर्म। जो इक्वेशन लिखा गया उस किस फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म, क्योंकि यहाँ वेक्टर का यूज हुआ। अब एक होगा कार्टेशियन, देखो कार्टेशियन फॉर्म। तो हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए फॉर्मूला भी शॉर्टकट याद रखेंगे और यहां से हम लोग रूल भी दिखा देते हैं। यहां हम लोग टेकिंग करेंगे, आर का वैल्यू क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, कोमा r1 का वैल्यू कितना लेंगे, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 जे, एंड m का वैल्यू a आई प्लस b जे और प्लस c के। तो हम इस तीनों वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे कहां पर, इन इस इक्वेशन को कुछ नाम दे तो 1 इन 1, मतलब 1 में r को इतना लेंगे, इतना तीनों को रखेंगे। तो r की जगह जब रखेंगे तो x आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इक्वल टू RHS में r1 है, r1 का वैल्यू क्या है, x1 आई प्लस y1 जे प्लस z1 के और प्लस लैम्डा m की जगह ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। अब हम लोग इस तीनों को लेफ्ट साइड ले आएंगे तो देखिए लेफ्ट साइड जब हम इस तीनों को यहां ले आएंगे तो इस तरह लिखाएगा x माइनस x1 आई y माइनस y1 जे और प्लस z माइनस z1 के। देखो ये जब आएगा x1 आई और यहाँ आई तो यहाँ भी आई है, ये आएगा तो उधर माइनस होगा तो आई कॉमन लेंगे तो x माइनस x1 होगा। अब देखिए RHS में क्या बचेगा, ये बचेगा ओनली, तो इसको इंटू कर देंगे तो लैम्डा ए आई प्लस लैम्डा बी जे और फिर लैम्डा सी के। तो इधर भी एक वेक्टर इधर भी एक वेक्टर, तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ आई कॉमा जे एंड के।
तीनों कोफिशिएंट को इक्वेटिंग करेंगे तो x माइनस x1 इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस y1 इक्वल टू लैम्डा बी और z माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा सी। तो ये हो जाएगा x माइनस x1 बाय ए इक्वल टू लैम्डा बचेगा और y माइनस y1 बाय बी इक्वल टू लैम्डा बचेगा और z माइनस z1 बाय सी इक्वल टू लैम्डा बचेगा। तो तीनों लैम्डा के इक्वल हो गया। तो अब हम लोग के पास यही जगह बचा हुआ है और कहीं नहीं है। तो तीनों जब लैम्डा के इक्वल है तो x माइनस x1 बाय ए बराबर y माइनस y1 बाय बी और z माइनस z1 बाय सी। इसी को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन। तो इसको याद रखेंगे और इसको याद रखेंगे, इस दोनों फॉर्मूला को याद रखेंगे। याद रखिए कि यदि कोई स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट से पास कर रहा है उस पॉइंट का वैल्यू x1 y1 z1 वहां रखा जाएगा और उसका डायरेक्शन रेशियो या फिर इसका डायरेक्शन रेशियो चाहे फिर वो जिसका पैरेलल है उसका डायरेक्शन रेशियो का वैल्यू यहां रखा जाएगा। इसको लिखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे ज्यादा समझ में आएगा। देखो अब हम लोग इस चीज का पता लगाएंगे कि लैम्डा का वहां पर क्या काम था। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन, यहां हम लोग लिखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। क्या लिखे हैं? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये दो टाइप आपको मिलेगा। एक मिलेगा वेक्टर फॉर्म और एक मिलेगा कार्टेशियन फॉर्म। देखिए वेक्टर फॉर्म का स्टैंडर्ड रूप क्या है? r इक्वल टू r1 प्लस लैम्डा m। और वेक्टर का कार्टेशियन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? x माइनस x1 बाई ए, y माइनस y1 बाई बी, z माइनस z1 बाई सी। ये दोनों क्या है? एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का दो फॉर्म है। देखिए जैसे हम लोग r इक्वल टू 2i प्लस जे माइनस के प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j माइनस 3k, और यहां पर हम लोग लेते हैं x माइनस 2 बाई 3y माइनस 1 बाई 5 और यहां पर ले लेते हैं z प्लस 1 बाई माइनस 3। तो देखिए मतलब ये क्या था? ये था जनरल फॉर्म। ये क्या है? जनरल फॉर्म। ये क्या है? जनरल फॉर्म। और ये क्या है? एक पार्टिकुलर फॉर्म, मतलब पार्टिकुलर इक्वेशन, मतलब ये खास है। ये सभी का फॉर्म इसी रूप में होता है। और ये क्या है? वैल्यू दे दिया, पार्टिकुलर हो गया। तो आपको ये चीज समझना है। देखो किसी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यही होगा, आप r1 के जगह ये है और m के जगह ये है। ये बता रहा है एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। ये क्या बता रहा है? एक पॉइंट का। और ये बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन इसका पैरेलल है। ये स्ट्रेट लाइन इसका पैरेलल है। और याद रखिए कि वही चीज से हम लोग वहां दिए, देखो दो दिए हैं, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका कोएफिशिएंट -1। तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है और यहाँ -1 ही है, तब ना माइनस में प्लस 1 हुआ। और नीचे क्या आ जाए? 3 5 -3, 3 5 -3 है ना। तो लैम्डा का क्या काम है हम आपको बताते हैं कि कोई भी आप एक पॉइंट लीजिए, कोई भी आप एक पॉइंट लीजिए। जैसे हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, एक P लेते हैं जिसका वैल्यू ले लो 289 और एक लो Q, एक Q को हम लोग लेते हैं, देखो 5 लेते हैं, 6 लेते हैं और -4 ले लेते हैं। 5 6 और -4, ये दो हम लोग वैल्यू लिए ना, दूसरा कुछ वैल्यू ले। ठीक है, तो देखो इस दोनों वैल्यू में से हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर है कि लाइन के बाहर है। ये पॉइंट उस लाइन के ऊपर है
कि उस लाइन के बाहर है। तो देखिए हम लोग कैसे टेस्ट करके कैसे पता लगाएंगे कि कौन लाइन के ऊपर है और कौन लाइन के बाहर है। तो हम इस पॉइंट को यहां पर रखेंगे इस इक्वेशन पर, इसको समीकरण 1 मानते हैं। पुटिंग P इन फर्स्ट, तो P का वैल्यू क्या है, तो ये वैल्यू कहां रखाएगा, तो ये वैल्यू इस R के पास रखाएगा, क्योंकि R के पास ही है x y z। आप अब जस्ट पढ़ें कि R के पास है xi मतलब 2i प्लस yj मतलब 8j और प्लस z के मतलब 9k, ये कहां बैठा R के जगह, और इक्वल टू RHS में 2i प्लस j माइनस k और प्लस लैम्डा 3i प्लस 5j माइनस 3k। तो हम लोग यहां से क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड ले आएंगे, तो 2i और यहाँ 2i क्या हो जाएगा, 0i होगा, यहाँ 8j यहाँ माइनस j, तो प्लस 7j, इधर आएगा तो माइनस होगा ना, और 9 और वहां एक आएगा तो प्लस 10k, और इधर होगा लैम्डा 3i प्लस 5j और माइनस 3k। तो क्या ये वेक्टर और वो वेक्टर कैंसिल आउट हुआ, ये वेक्टर पूरा यदि कट जाता तो लैम्डा इक्वल टू 1 होता है। यदि 2 कॉमन लेने से कटता तो लैम्डा का वैल्यू हाफ आता, या इधर से कुछ कॉमन लेने से कटता तो लैम्डा का वैल्यू आना चाहिए स्केलर में, मतलब लैम्डा का वैल्यू 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, समझा ना। तो ये और ये कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यहां लिख सकते हैं हम लोग, देखो यहां लिखेंगे कि लैम्डा इज नॉट ए स्केलर, इसीलिए P इज नॉट लाइन इन फर्स्ट, मतलब P जो है वो फर्स्ट इक्वेशन पर वो लाइन नहीं कर रहा है। और यहीं पर हम लोग जब चेक करेंगे कि पुटिंग P इन P नहीं Q, पुटिंग Q इन फर्स्ट, तो Q का हम लोग जैसे पुट करते हैं इसको R की जगह, तो R की जगह कैसा आएगा, 5i प्लस कितना आएगा 6j और माइनस 4k इक्वल टू RHS में क्या है, यहां भी देख सकते हैं 2i प्लस j माइनस k और प्लस लैम्डा क्या है 3i प्लस 5j माइनस 3j। तो आप इसको लेफ्ट लाइएगा तो 5i में 2i जाएगा तो 3i प्लस 6j में एक जगह तो 5j, और यहाँ माइनस ये आएगा तो इधर प्लस, तो माइनस 3k और इक्वल टू लैम्डा 3i प्लस 5j और माइनस 3k, ये और ये पूरा कटेगा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या बचा 1, तो लैम्डा इक्वल टू 1 क्या है, इज ए स्केलर, इज ए स्केलर, तो देयरफॉर Q लाइज इन फर्स्ट, इसीलिए Q क्या हो रहा है, लाई कर रहा है कहां पर, फर्स्ट पर। तो लैम्डा का क्या रोल रहा समझा, लैम्डा अपना वैल्यू यदि स्केलर के रूप में दिया तो उसमें है, और यदि नहीं दिया तो नहीं, समझा ना। तो ये हम लोग टेस्ट बताएं, लैम्डा का रोल बताएं, आप यहां भी चेक कर सकते हैं। देखिए कार्टेशियन फॉर्म भी क्या हमारा काम का चीज है, हाँ देखिए हम लोग यदि P को रखते हैं इस इक्वेशन पर इक्वेशन 2 पर, तो P को यदि हम इक्वेशन 2 पर रखते हैं तो P का पहला वैल्यू क्या है, तो यहाँ 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 मतलब 0/3, तो ये 0 होगा। यहां पर यदि रखोगे 8 माइनस 1 7/5 इक्वल टू, यहां यदि रखोगे 9 तो 9 10/-3, क्या ये बराबर लग रहा है, नहीं, तो मतलब वो पॉइंट इस लाइन के ऊपर नहीं। यदि आप इसको रख के देखिए ना एक बार, 5 रखिए x के जगह, तो 5 में 3 गया, 5 में 2 गया तो 3/3 1 इक्वल टू, अब यहाँ y के जगह क्या रखना है 6, तो 6 माइनस 1 5/5 1 इक्वल टू -4 को रखे, तो -4 और +1 -3 कितना है, समीकरण को सेटिस्फाई किया। तो ये एक इक्वेशन है, आपका कौन सा पॉइंट इसका है कौन सा पॉइंट नहीं है, आप 2 पॉइंट था दोनों को रख के देखें, एक
सेटिस्फाई नहीं किया, मतलब ये इतना के बराबर नहीं है और ये 0 के बराबर नहीं है, इसीलिए वो पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। और यहाँ ये बता दिया कि हाँ ये पॉइंट मेरा ही है, मतलब जो पॉइंट क्यू है वो इसी लाइन का है वो बताया, वो पी जो है उस लाइन का नहीं है वो भी बताया, समझे ना। तो यदि कोई इक्वेशन बता पाए कि वो पॉइंट इसका है कि नहीं है, वही स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के रूप में लिखा जाता है, समझे ना। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आपको यहाँ बताया वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म, वेक्टर फॉर्म और ये कार्टेशियन फॉर्म। इक्वेशन हमारा क्या फायदा करेगा, कौन सा पॉइंट इसका है कौन सा पॉइंट इसका नहीं है वो जानकारी दे देगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए, थोड़ा कंसेप्ट है। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन जो है वो पास कर रहा है एक पॉइंट 2, 1 और -3, मतलब एक लाइन है जो किससे पास कर रहा है 2, 1, -3 एंड वो पैरेलल है एक वेक्टर का जिसका इक्वेशन क्या है i - 2j + 3। तो आप समझ सकते हैं कि ये मेरा m का काम करेगा और ये मेरा r1 का काम करेगा कि नहीं। बस इस दोनों को उठा के खाली रख देना है इक्वेशन, वही हो जाएगा वेक्टर और कार्टेशियन। देखिए कैसे क्या करते हैं सॉल्यूशन में, दैट लिखिए गिवन दैट r1 स्टैंडर्ड फॉर्मूला, r1 मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट क्या है बोलिए, जो जिससे पास कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर, तो 2i + j - 3 के एंड m वेक्टर इक्वल टू क्या पैरेलल वेक्टर, क्या है पैरेलल वेक्टर, ये कितना वैल्यू इसका i - 2j + 3 के। बस इसीलिए वेक्टर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मतलब जो हमको जरूरत है उस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा r = r1 + λm। तो r = लैम्डा r1 का वैल्यू क्या है 2i + j - 3 के प्लस λm, m के जगह क्या है i - 2j + 3 के। ये आंसर हो गया, ये हो गया वेक्टर फॉर्म के लिए। ये मत समझना कि लैम्डा क्या है, लैम्डा चेक करने के लिए वो रहेगा ही, इक्वेशन में लैम्डा रहेगा ही। तो ये हो गया तुम्हारा वेक्टर फॉर्म। अब चाहिए कार्टेशियन फॉर्म, अब क्या चाहिए हाँ देखो नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म। तो देखिए यदि आप कार्टेशियन फॉर्म शॉर्टकट याद रखना चाहते हैं तो भी रहेगा, और नहीं तो r की जगह xi + yj और z के रख के i j के को हटा देंगे, वो मेरा दे देगा। देखो एक बार ले लेते हैं नाउ इन कार्टेशियन फॉर्म टेकिंग r = xi + yj + z, तो देयरफॉर xi + yj + z के इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i + j - 3 के प्लस लैम्डा i - 2j + 3 के। अब इसको लेफ्ट साइड आके माइनस करेंगे तो होगा x - 2i y - 1j और z + 3 के इक्वल टू इधर क्या होगा लैम्डा i - 2 लैम्डा j + 3 लैम्डा k। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स है ना, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स तो क्या हो जाएगा x - 2 इक्वल टू लैम्डा होगा, y - 1 इक्वल टू -2 लैम्डा और 3 लैम्डा। तो इम्प्लाइज यहां लिख सकते हैं x - 2/1 इक्वल टू लैम्डा, फिर यहाँ y - 1/-2 इक्वल टू लैम्डा और z + 3/3 इक्वल टू लैम्डा। तीनों लैम्डा इक्वल है तो ये लिख सकते हैं x - 2/1 इक्वल टू y - 1/-2 इक्वल टू z + 3/3। आंसर तो कार्टेशियन फॉर्म का इक्वेशन ये और वेक्टर फॉर्म का इक्वेशन ये। याद रखें कि ये फॉर्मूला हम लोग किस काम का आएगा, ये फॉर्मूला तभी हम लोग यूज करेंगे, ये फॉर्मूला ये
कब यूज करेंगे? जब हमको कोई बोलेगा कि एक लाइन है जो इससे पास कर रहा है और दूसरा वेक्टर का पैरेलल है, तो ये इससे पास कर रहा है, तो पास कर रहा है जिस पॉइंट से उसको R1 के रूप में यूज करेंगे और जिसका पैरेलल है उसको M के रूप में यूज करेंगे। समझा ना? तो इस तरह का क्वेश्चन बनाएंगे, 4 मार्क्स का पूछा जाता है। देखिए अभी हम आप लोगों को यहाँ सिखाते हैं कि कोई भी इक्वेशन यदि वेक्टर में दिया हो तो उसे कार्टेशियन में कैसे बदलेंगे, और कार्टेशियन में दिया हो तो वेक्टर में कैसे बदलेंगे, वो भी एक ही लाइन में, एक ही स्टेप में। देखिए हम यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन में कि गिवन कार्टेशियन इक्वेशन इज, गिवन कार्टेशियन इक्वेशन इज x minus 3 by 2 equal to y plus 2 by -3 है कि 3 है -5 और z minus 6 by 4 ये दिया हुआ। तो therefore वेक्टर फॉर्म इज, देखिए कैसे लिखेगा, r इंडिकेट कर रहा है x y और z को, किसको इंडिकेट कर रहा है? x y और z को। तो वेक्टर फॉर्म इज r की जगह x y z इंडिकेट हो गया। यहाँ r1 याद रखना कौन वाला है, इसके माइनस में कौन है? तो 3 आई, इसके माइनस में कौन है? माइनस में, तो यहाँ -2j और इसके माइनस में 6, तो +6k, ये हो गया r1 प्लस लैम्डा m कौन वाला होगा? नीचे तीनों, मतलब 2i -5j और +4k, ये आंसर हो गया। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। तो कार्टेशियन को देख के वेक्टर तुरंत लिख सकते हैं और वेक्टर को देख के कार्टेशियन भी। ये सब कहाँ रहेगा? x के माइनस में, x के माइनस में ये, y के माइनस में ये, z के माइनस में ये, और नीचे कौन रहेगा? ये तीनों। हाँ, तो कार्टेशियन को देख के वेक्टर, वेक्टर को देख के कार्टेशियन, आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। समझे ना? चलिए हम लोग का ये क्वेश्चन है, ये क्या कर रहा है कि द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन आर इतना इतना इतना, फाइंड द फिक्स्ड पॉइंट थ्रू विच इट पासेस। मतलब ये लाइन जिससे पास कर रहा है उसमें एक फिक्स्ड पॉइंट तो इस इक्वेशन में दिया हुआ है। हर इक्वेशन में एक फिक्स्ड पॉइंट का जरूरत पड़ता ही है। इस लाइन में कौन वाला पॉइंट फिक्स्ड पॉइंट है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है, और इस लाइन का वेक्टर फॉर्म क्या है, उस तीनों को हमको निकालना है। तो इसका जब सॉल्यूशन निकालेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन कार्टेशियन इक्वेशन इज, क्या है? 3x + 1 = 6y - 2 = 1 - z। तो इसको देख के अभी हम नहीं बता सकते किस क्या पॉइंट है, क्या डायरेक्शन रेशियो, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म का रूप क्या होता है? x - x1/a = y - y1/b और z - z1/c। तो हम बताते हैं कि x1, y1 और z1 फिक्स्ड पॉइंट है और a b c डायरेक्शन रेशियो है। एक्चुअल में a b c तो डायरेक्शन रेशियो इसका पैरेलल वेक्टर का है, तो पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो होगा वो इस लाइन का भी होगा। समझे ना? तो हम लोग सबसे पहले इसको इस रूप में चेंज करेंगे। इस रूप में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सोचिए x का कोफिशिएंट क्या है? 1, x का गुणांक क्या है? 1, y का कोफिशिएंट, z का कोफिशिएंट क्या? यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ क्या y का कोफिशिएंट 1 है, z का कोफिशिएंट क्या 1 है? -1 है, तो 1 नहीं है, तो हमको ऐसा चेंज करना होगा कि 1 आए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे? 3 कॉमन। तो क्या बचेगा? x + 1/3 बचेगा, इक्वल टू यहां से 6 कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? 1/3 बचेगा। हाँ, बचेगा ना? और वहां से हम लोग माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ z - 1 होगा। अब इस 3 को क्या करते हैं, देखो इस तरह लिख सकते हैं, x + 1/3 बाय 1/3, 1/3 ऊपर जाएगा 3/1 इक्वल टू y - 1/3 बाय 1/6 और इक्वल टू z - 1/-1, ऊपर माइनस रहे चाहे नीचे रहे, लिख सकते हैं कि नहीं? अब हम आपको बताते हैं कि ये डायरेक्शन रेशियो है, तो याद रखिए कि डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल भी होता है। तो इस सबसे अच्छा है कि 6 से गुना कर दो, 6 से। क्यों? क्योंकि 6 से करेंगे तो सब कट जाएगा। तो x + 1/3 इसको 6 से गुना करो तो 2, y - 1/3 इसको 6 से गुना करो तो 1,
जेड -1 इसको 6 से गुना करो तो -6। याद रखिए कि 2, 3 और 4 यदि डायरेक्शन रेशियो है तो 2 से गुना कर देंगे तो वो भी वही डायरेक्शन रेशियो रहेगा, है ना। चलिए, तो अब ये जो है इस फॉर्म में एकदम दिख रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में दिख रहा है। तो आप लिख देंगे विच इज कार्टेशियन स्टैंडर्ड फॉर्म, लिखेंगे विच इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो देयरफॉर इस देखो x के माइनस में क्या है, -1/3, y के माइनस में 1/3 और z के माइनस में 1 है। तो देयरफॉर इतना इज फिक्स्ड पॉइंट, इतना इज फिक्स्ड पॉइंट ऑफ गिवन लाइन, ऑफ गिवन लाइन। जो लाइन दिया है उसका ये क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है। और यहां पर लिख देते हैं डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन। डायरेक्शन रेशियो कौन होगा, 2, 1 and 2, 1, -6 are direction ratios of given line। गिवन लाइन का डायरेक्शन रेशियोज है। और वेक्टर इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन इज, क्या है वेक्टर इक्वेशन, तो आपको हम बता दें कि R = R1। R1 में क्या लिखा था, इसके माइनस में कौन है, -1/3i, फिर इसके माइनस में कौन है 1/3, तो +1/3j, और इसका माइनस में 1 तो +k, और यहाँ प्लस लैम्डा m कौन बताएगा, नीचे वाला क्या है 2i + j - 6k। कोई दिक्कत। तो हम लोग को क्वेश्चन पूछा था कि इसका इस लाइन का फिक्स्ड पॉइंट फाइंड करें, तो फिक्स्ड पॉइंट यहाँ फाइंड हो गया। ये किससे पास करो फिक्स्ड पॉइंट, और इसका डायरेक्शन रेशियो, उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया 2 है, 1 है और -6 है। और इसका वेक्टर इक्वेशन में लिखे वो ये, कोई दिक्कत लिखिए। देखो हम लोग का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हम लोग को एक लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन निकालें जो पास कर रहा है इस पॉइंट से और वो पैरेलल है इस दूसरा लाइन। वो क्या है, इस लाइन का हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पैरेलल है, और हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है उसका वेक्टर फॉर्म भी हम फाइंड करें। तो सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे गिवन दैट, क्या दिया हुआ है R1 मतलब हो गया, R1 क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट। तो क्या है I + 3j - 2, ये हो गया, ये है, समझे कि नहीं। हम आपको फिगर से भी समझा देते हैं कि ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड मतलब ये हमको जरूरत है, रिक्वायर्ड लाइन पास कर रहा है उस पॉइंट से 1, 3 और -2 से। और एक लाइन है, ये भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। इस लाइन का इक्वेशन दे दिया है x + 1/3, y - 4/5 और z + 3/-6, समझा ना। और ये जो तीनों है ये इस लाइन का पैरेलल एक वेक्टर है, मतलब m वेक्टर, समझे ना। तो m वेक्टर इसका यदि पैरेलल है तो ये भी इसका पैरेलल है, तो ये और ये भी पैरेलल होगा। तो देखिए गिवन दैट R1 = इतना पोजीशन वेक्टर एंड लाइन इज जो लाइन दिया हुआ है वो किस फॉर्म में है, x + 1/3 = y - 4/5 = z + 3/-6, ये इक्वेशन 1। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे, तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट आर। तो आपको हम बता दें कि 3, 5 और -6 ये इसका भी डायरेक्शन रेशियो के रूप में यूज हो सकते हैं। अब यहाँ लिखेंगे कि चूंकि रिक्वायर्ड लाइन जो है वो पैरेलल है टू फर्स्ट, जो फर्स्ट लाइन है और रिक्वायर्ड लाइन है दोनों क्या है, रिलेशन बीच में पैरेलल का। तो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ रिक्वायर्ड लाइन भी जो होगा R 3, 5, -6 होगा। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड
लाइन इज, तो रिक्वायर्ड लाइन का जो इक्वेशन होगा x माइनस x1, x1 मतलब जो पासिंग पॉइंट का वैल्यू है कितना है 1 है, बाय डायरेक्शन रेशियो इस लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन का, तो क्या है डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन आर 3, फिर y माइनस y1, y1 में कौन है 3 है, बाय 5 और z माइनस z1, z1 क्या है -2, तो +2 हो जाएगा और बाय -6। ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन। और वेक्टर इक्वेशन में फिर से निकालना है तो वेक्टर इक्वेशन चेंज कर लेंगे, हो जाएगा ना। कार्टेशियन से वेक्टर में चेंज करना नहीं सिखाया है, समझा ना। तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, मतलब हमारा जो रिक्वायर्ड लाइन है वो देखो इसको और इसको देख के नहीं पता लग रहा कि दोनों का डायरेक्शन रेशियो समान है, हाँ? तो इसका मतलब ये दोनों लाइन क्या आपस में पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन में कही रहा है कि आप उस लाइन का इक्वेशन निकाल जो इसका पैरेलल है, तो उसका पैरेलल ये है। और ये 1 3 और -2 से पास कर रहा है, 1 3 और -2 से पास कर रहा है, समझा ना। तो इस तरह अगले क्लास हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ेंगे, है ना। चलिए।